NCERT क्लास 10th इसकी एक्सरसाइज 1.2 से आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM भी फाइंड करना है इन नंबर्स का। कुल 3 पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं और HCF भी फाइंड करना है। तो LCM और HCF आप पिछले 2 क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल चुके हैं। तो LCM और HCF हम निकालेंगे इन तीनों पार्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड द LCM एंड HCF। पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो 12, 15 और 21। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का 3 से डिवाइड होगा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 21 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यानी 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 फैक्टर थे। 15 के 2 फैक्टर आए 3 इंटू 5 और 21 के 2 फैक्टर आए 3 इंटू 7। अब आपको LCM निकालना है और HCF भी निकालना है। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा, LCM में हम फैक्टर्स को देखते हैं और उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो कुल फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं दिख रहा है। तो 2 को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको 2 टाइम दिख रही है और यहीं केवल 2 है भी। तो इन दोनों को हम ले लेंगे 2 इंटू 2, 3 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, हर जगह 1 टाइम है तो 3 हो गया। 5 भी 1 टाइम है एक जगह और 7 भी 1 टाइम एक जगह है, यानी ये 5 इंटू 7। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 420। HCF फाइंड करते हैं इनका। HCF में हमारी स्ट्रेटजी होती है उस नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं वो जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सब जगह मौजूद हो। तो आप देखिए ये 3 21 में भी मौजूद है, 15 में भी है और 12 में भी है। ये आपका कॉमन फैक्टर निकल के आया 3। केवल 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में है, 12 के फैक्टर में भी है, 15 के फैक्टर में भी है और 21 के फैक्टर में भी है। 2 केवल 2 टाइम ऊपर ही है, 5 केवल 15 के साथ है, 7 केवल 21 के साथ है, 3 जो है वो तीनों के साथ है। तो HCF में जो कॉमन होता है, यानी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का HCF आपको निकालने को दिया जाए, सब में जो मौजूद है वो आपका HCF हो जाता है। तो HCF यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 आपको LCM भी निकालना और HCF भी निकालना है। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17 का। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17 और ये सभी प्राइम नंबर हैं। 23 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। 29 भी एक प्राइम नंबर है, 29 1 जा 29। तो इन सब के प्राइम फैक्टर्स हम नोट कर लें। 17 आया आपके पास 17 इंटू 1,
23 का प्राइम फैक्टर 23 इंटू 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। 29 के फैक्टर आए 29 इंटू 1। हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम में हमारी स्ट्रेटजी होती है कि जो भी फैक्टर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम, तो 17 1 टाइम है, 23 1 टाइम है, 29 भी 1 टाइम है और सब एक एक बार हैं। तो इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 11,339। एचसीएफ जो नंबर तीनों नंबर के फैक्टर में मौजूद होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए 1 जो है वो तीनों के फैक्टर में मौजूद है। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि और कोई दूसरा नंबर नहीं था इनके साथ, इसलिए हमने 1 लिखा था। इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 8 9 और 25। 8 9 इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 8 के प्राइम फैक्टर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 के फैक्टर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 के फैक्टर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 8 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर आए थे 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर आए थे 5 इंटू 5। एलसीएम हम देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या हैं। 2 हमको दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। 2 मैक्सिमम टाइम ऊपर है, 3 मैक्सिमम टाइम 9 के साथ है, 5 मैक्सिमम टाइम 25 के साथ है। तो इन सारे नंबर्स को हम एलसीएम में ले लेंगे। 2 3 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 2 टाइम है, 3 इंटू 3। और 5 2 टाइम है, इंटू 5 इंटू 5। ये सारे नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1800 आएगा। एलसीएम हो गया 1800। एचसीएफ इसमें क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन दिख रहा है आपको? 2 केवल ऊपर है, 3 बीच में और 5। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 के भी फैक्टर में हो, 9 के भी फैक्टर्स में हो, 25 के भी फैक्टर्स में हो। तो अभी ऊपर वाला केस आपने देखा था, जब ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि जो सबके फैक्टर में मौजूद हो तो हम ले लेते हैं एचसीएफ 1। तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के वो सारे पार्ट हो गए, तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657 equal to 9. Find LCM 306 657। यानी 306 और 657 का एचसीएफ आपको गिवन है 9 है। आपको एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ दे करके आपसे एलसीएम पूछ रहा है दोनों नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया था, फॉर्मूला आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ
ये फॉर्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर अगर 2 हैं तो 2 नंबर का प्रोडक्ट, 3 नंबर हैं तो 3 नंबर का प्रोडक्ट, जितने भी नंबर होंगे उन सब का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर। ये फॉर्मूला है। हमको LCM फाइंड करना है तो LCM की जगह पे LCM रहेगा। HCF आपको गिवन है। HCF इन दोनों नंबर्स का 9 है और जो दोनों नंबर हैं वो हैं 306 और 657। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स की जगह पे हम रख देंगे 306 इंटू 657। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 और ये जो 9 मल्टीप्लिकेशन में है इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27 और 3 यहाँ से 9 4 ज़ा 36, यानी 34 टाइम में ये कैंसिल हो गया। तो LCM इक्वल टू 34 और 657 का प्रोडक्ट, 34 इंटू 657। 34 और 657 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 22,338। तो इन दोनों नंबर का आपको HCF 9 दिया हुआ था, LCM आपसे पूछा था, तो LCM इन दोनों नंबर्स का हो गया 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको दिया हुआ है चेक वेदर 6 टू द पावर 9 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करके बताना है कि 6 टू द पावर n क्या 0 डिजिट के साथ एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, यानी जो पावर n दिया है 6 के ऊपर हम कोई भी पावर लगा दें नेचुरल नंबर में, जिससे कि उसका जो डिजिट जो मल्टीप्लाई में होने पे आएगी वो 0 से एंड होगी। ये आपको चेक करके बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है कि किसी भी नंबर के 0 से एंड होने की एक शर्त है कि उसमें 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल अगर ले लें 180, तो 180 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 5 इसमें ज़रूर होना चाहिए। 5 इसके साथ आएगा और 36, 180 के फैक्टर 5 और 36। अब 36 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, बस मेरा मतलब था कि 5 एज ए फैक्टर ज़रूर होना चाहिए इसमें। एक दूसरा भी एग्जांपल देख लें। सपोज़ हम 210 ले लें, तो 210 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 5 हमको एज ए फैक्टर मिलेगा। 5 तो एक हमको मिलेगा ही, साथ में हमको 42 मिलेगा और 42 के और भी फैक्टर हो सकते हैं। हमें देखना था कि क्या जिस नंबर के फैक्टर में इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें तो उसमें 5 होना ज़रूरी है। 5 जिनके फैक्टर में होता है वो 0 से एंड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 6 टू द पावर n। आपसे पूछ रहा है कि n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस n की जगह पे हम रख दें तो जिससे कि ये नंबर 0 से एंड हो। तो 6 के आप फैक्टर करिए तो 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब यहाँ पे आप देखिए तो 5 यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। आप n की जगह पे कुछ भी आप कर दें, 5 लिखें, 10 लिखें, 20 लिखें, लेकिन जब तक फैक्टर्स में 5 नहीं होगा तब तक वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर
ending with the 0 ending with the 0 has 5 as a factor, or we can say the number is divisible by वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 180 का एग्जांपल हमने दिया, ये 5 से डिविजिबल है। 210 का एग्जांपल दिया, ये 5 से डिविजिबल है। 6 आप देखिए, 6 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसके कोई इसमें फैक्टर 5 नहीं आया, इन 2 और 3 आए। तो इस पर आप पावर कुछ भी लगा दें, आपको कभी भी 0 से एंड होने वाला नंबर नहीं मिलेगा। डिविजिबल 5, तो 6 आप लिखेंगे। 6 के साथ क्या कंडीशन है? 5 डज नॉट एग्जिस्ट, 5 does not exist in prime factorization of सिक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जो है वो मौजूद नहीं है। फॉर इसको ऐसे कर लीजिए, देयरफॉर 6 to the power n, 5 does not exist in prime factorization of 6, therefore 6 to the power n does not end with does not end with 0 for any value of n, n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 to the power n 0 से एंड नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अच्छे से समझ में आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।